हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब, जी हाँ, लिटरली हम सब रोज जूझ रहे हैं। वो है हमारा फोकस, यानी ध्यान लगाना। आज के इस दौर में जहाँ हर सेकंड फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, फोकस को वापस कैसे लाया जाए। तो इस मास्टर क्लास में हम प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों को मिलाकर देखेंगे कि अपने फोकस को बिल्कुल अनब्रेकेबल यानी अटूट कैसे बनाया जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। क्या इंसानों का अटेंशन स्पैन सच में एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है? सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन रिसर्च कुछ ऐसी ही कहानी बताती है। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, खासकर ये लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस और एंडलेसली स्क्रॉल होने वाला शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इन्होंने हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल दी है। हमारा दिमाग अब हर वक्त कुछ नया, कुछ इंस्टेंट चाहता है। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? हमारी फोकस पावर, जो आज सच में एक खतरनाक लेवल तक गिर चुकी है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे द मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस से, फिर समझेंगे द साइंस ऑफ कंसंट्रेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग अ फोकस कंटेनर, ट्रेनिंग द वंडरिंग माइंड और आखिर में बात करेंगे फ्यूलिंग द ब्रेन की। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द साइंस ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ हम फोकस की बायोलॉजी को समझेंगे। देखिए, प्राचीन योग में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एकाग्रता। आज के इस शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया के बिल्कुल उलट इसका मतलब होता है एक ही बिंदु पर ध्यान लगाना और पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। इमेजिन कीजिए, दिन की शुरुआत में अगर एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान दिया जाए, चाहे वो बस आराम से बैठकर पानी पीना हो या शांति से उगते हुए सूरज को देखना, तो दिमाग कितना शांत होता है। ये एकाग्रता दिमाग की उस एंडलेस डिस्ट्रैक्शन की भूख को बिल्कुल शांत कर देती है। अब इसको थोड़ा साइंस के लेंस से देखते हैं। फोकस के पीछे जो न्यूरोकेमिकल्स काम करते हैं ना, उन्हें आप एक तीर यानी एक एरो की तरह इमेजिन कीजिए। इस तीर का जो पिछला हिस्सा है वो है एपिनेफ्रिन। ये हमें किसी काम को शुरू करने का वो इनिशियल पुश देता है। फिर आता है तीर का बीच का हिस्सा, एसिटाइल कोलिन। ये क्या करता है? ये हमारे फोकस को उस काम पर लॉक करके रखता है। और तीर का सबसे आगे का नुकीला हिस्सा, वो है डोपामीन, जो काम पूरा होने पर हमें वो कमाल का रिवॉर्ड या खुशी का एहसास देता है। अब सोचिए, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं और हमारा फोकस पूरी तरह टूट जाता है। तो अब सवाल ये है कि फोकस शुरू करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर काम आता है नंबर 5। इसे 5 मिनट रूल कहते हैं। होता क्या है कि किसी भी काम के जो शुरुआती 5 मिनट होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। उसी वक्त हमारा ध्यान सबसे ज्यादा इधर उधर भागता है। लेकिन कैच यहीं पर है, अगर उस शुरुआती इरिटेशन या असहजता को झेलकर आप सिर्फ 5 मिनट तक उस काम पर टिके रहे, तो गेस कीजिए क्या होगा। उसके बाद डीप फोकस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये एक तरह से मैजिक की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, इंजीनियरिंग अ फोकस कंटेनर। यहाँ हम अपने बाहरी वातावरण यानी अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने की बात करेंगे। डीप फोकस अचीव करने के लिए ना, हमें आज के ज़माने की एक आधुनिक गुफा यानी एक मॉडर्न डे केव बनानी होगी। प्राचीन काल में योगी गुफाओं में इसलिए नहीं जाते थे कि उन्हें दुनिया से भागना था, बल्कि इसलिए जाते थे ताकि एक ऐसा माहौल बन सके जहां दिमाग सिर्फ एक ही विचार पर टिक सके। आज के टाइम में हमारी गुफा कैसी दिखेगी? अपना फ़ोन उठाकर दूसरे कमरे में रख दीजिए, लैपटॉप पर सारे बेकार के टैब्स क्लोज कर दीजिए और अपने सामने सिर्फ एक काम रखिए। बस जब दिमाग के पास भटकने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही पड़ेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है 90 मिनट अल्ट्राडियन रिदम पर। यह दिखाती है कि हमारा दिमाग नेचुरली कैसे काम करता है। 0 मिनट से जब हम काम शुरू करते हैं तो लगभग 45 मिनट्स पर हमारी कंसंट्रेशन अपने पीक पर होती है। लेकिन 90 मिनट आते आते हमारी मेंटल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अगर कोई लगातार 4 घंटे तक बैठकर काम करने की कोशिश कर रहा है, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग वो बिल्कुल गलत है। हर 90 मिनट के बाद पोमोडोरो टेक्निक की तरह दिमाग को एक प्रॉपर ब्रेक देकर रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। अब ब्रेक लेने की जब बात आती है तो वहां भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम ब्रेक तो लेते हैं, पर उसमें करते क्या हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या मैसेजेस की रिप्लाई करने लगते हैं। इन्हें स्टिम्युलेटिंग ब्रेक कहते हैं। ये आराम नहीं देते, बल्कि दिमाग पर नए टास्क डालकर बची खुची एनर्जी भी निचोड़ लेते हैं। हमें इसकी जगह रिचार्जिंग ब्रेक लेने चाहिए, जैसे थोड़ा बाहर टहल लिया या बस अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। असली ब्रेक वही है जो सच में आपकी मेंटल बैटरी को वापस चार्ज करे।
तीसरा हिस्सा ट्रेनिंग द वॉन्डरिंग माइंड। यहाँ हम अपने दिमाग की इंटरनल प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ की कहानियों से प्रेरित एक बहुत ही गहरी बात है। सोचकर देखिए, हमारा मन एक मोमबत्ती की लौ, एक कैंडल फ्लेम की तरह है, और हमारे आसपास की भटकाने वाली आदतें वो तेज हवा के झोंकों की तरह हैं। जब तक हम उस लौ को इन बाहरी हवाओं और अपने खुद के विचारों से नहीं बचाएंगे, हमारा फोकस बार बार बुझता रहेगा। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो इस लौ को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। एक सच बताऊं, लगभग 80% टाइम हम किसी फोन नोटिफिकेशन की वजह से नहीं भटकते। एक्चुअली हम अपनी ही किसी इंटरनल फीलिंग जैसे कि बोर होना, डर, टेंशन या परफेक्शनिज्म से बचने के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम उस फीलिंग से भाग रहे होते हैं। तो इसको कैसे रोकें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उस अंदर की फीलिंग को पहचानिए और उसका नाम लीजिए। दूसरा, फोन की तरफ भागने के बजाय उस असहजता को, उस अजीब सी फीलिंग को पूरी तरह फील कीजिए। और तीसरा, जब ये क्लियर हो जाए कि उस फीलिंग से कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो शांति से अपना फोकस वापस अपने काम पर ले आइए। ये जो 42% का नंबर है ना, ये एक कमाल की रिसर्च से सामने आया है, जिसे 7 डे बोर्डम चैलेंज कहते हैं। जब स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को लगातार 7 दिनों तक रोज 10 मिनट के लिए कोई एकदम बोरिंग काम करने को कहा गया, जैसे कि बस खाली बैठकर एक दीवार को घूरना, तो उनके फोकस पावर में सीधे 42% का जंप देखा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जानबूझकर बोर होने से दिमाग का डोपामीन लेवल रीसेट हो जाता है। एक बार जब दिमाग बोर होना बर्दाश्त करना सीख जाता है ना, तो उसके बाद नॉर्मल पढ़ाई या काम भी काफी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फेमस एथलीट डेविड गॉगिन्स का एक कोट इस बात को एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। वो कहते हैं, मैं वो काम करता हूँ जिससे मुझे नफरत है, और ऐसे करता हूँ जैसे मुझे उससे प्यार हो। देखिए, जानबूझकर ऐसे काम करना जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमारी मेंटल टफनेस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये एक तरह की दिमागी कसरत है जो आपके फोकस की मसल्स को सॉलिड बनाती है और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की एक जबरदस्त ताकत देती है। अपने फोकस को सच में अटूट बनाने के लिए हम कुछ माइक्रो हैबिट्स, यानी बहुत छोटी छोटी आदतें अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जैसे 90 सेकंड तक बिना पलके झपकाए किसी एक बिंदु पर देखना। प्राचीन काल में इसको त्राटक कहते थे, और आज यूएस मिलिट्री में इसे गेज फिक्सेशन बोला जाता है। इसके अलावा फोकस बढ़ाने वाले बाइनॉरल बीट्स सुनना, काम करते वक्त फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान देना, और हाँ, अपने छोटे छोटे फोकस के माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना। ये छोटी आदतें लगती जरूर हैं, पर ये दिमाग में एक कमाल की स्थिरता पैदा करती हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे हिस्से पर आते हैं, फ्यूलिंग द ब्रेन। यहाँ हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग लगभग 60% फैट से बना है, और ये हमारे शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाली मशीन है? तो इसको चलाने के लिए टॉप क्वालिटी फ्यूल तो चाहिए ही। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। ओट्स और कीनोआ जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लगातार थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज बॉडी में रिलीज करते हैं, जिससे हमारा फोकस अचानक से क्रैश नहीं होता। साथ ही हाई क्वालिटी प्रोटीन, सही मात्रा में पानी पीना और अश्वगंधा जैसे एडेप्टोजेंस को शामिल करना हमारी मेंटल थकान और स्ट्रेस को बिल्कुल दूर रखते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छा खाना खा लेना ही काफी नहीं है। इस बायोलॉजिकल हार्डवेयर की मेंटेनेंस के 3 और बहुत जरूरी पिलर्स हैं। पहला, रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। ये आपके दिन भर के सीखे हुए काम और मेमोरी को दिमाग में लॉक करती है। दूसरा है आपका पोस्चर। काम करते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। गलत पोस्चर नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और दिमाग तक सिग्नल्स ठीक से नहीं पहुंचने देता। और तीसरा है कार्डियो एक्सरसाइज, जो सीधा दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाती है, जिससे आपका फोकस दिन भर एकदम शार्प बना रहता है। और इसी के साथ हम आज के इस मास्टर क्लास के आखिर में पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आप अपने फोकस का कौन सा पिलर सबसे पहले फिक्स करने वाले हैं? क्या आज आप अपने लिए एक शांत मॉडर्न केव बनाएंगे, या फिर उन 7 दिनों वाले बोरिंग चैलेंज को अपनाकर अपने डोपामीन को रीसेट करेंगे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में फोकस कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाएगा। ये एक स्किल है जिससे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपने फोकस को सच में अनब्रेकेबल बनाइए। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।